अच्छे लगे, लेकिन कहते हैं ना कि गेम चेंजर मैं दो पॉइंट इसमें समझ रहा हूं। एक तो ऑनलाइन अर्निंग ऐप, और एक ये जो आ रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है Stake25। अब आप सोच रहे होंगे प्रोबोटेक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाना चाहते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं जाना चाहते तो आप Wealth25 का पैकेज बाय कर सकते हैं, $100 से लेके वट एवर जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अब Wealth25 का पैकेज भी रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई एडिशनल पैकेज लेकर आ रही है तो पहले वाले को रिमूव कर देगी। Wealth25 जो भी आ गया वो रहेगा, ठीक है, वो वहां से रिमूव नहीं होगा। हमेशा मिथर ने कोई भी चीज को डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज किया है। कंपनी बेनिफिट्स को हमेशा इंक्रीज करती आई है, कभी भी बेनिफिट को लॉक नहीं किया गया। तो यहां पर अगर आप Wealth25 में कंफर्टेबल हैं तो आप अपने आप को Wealth25 में ही बिजी रख सकते हैं। कंपनी आपको फोर्सली नहीं कह रही है कि आप Stake25 में आए, लेकिन Stake25 बीइंग ए यूजर, अगर मैं एज ए यूजर प्रोबोटेक्स में आ रहा हूं तो बीइंग ए यूजर मेरे लिए Stake25 ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बीइंग ए लीडर मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बीइंग ए कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले Wealth25 के बेनिफिट हम सबको पता है कि हम Wealth25 का पैकेज लेते हैं, 25 मंथ तक कंपनी हमें हमारा प्रिंसिपल प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ हमें 8% पर मंथ देती है, टिल 25 मंथ देती है। तो 200% मैक्सिमम रीच करता है आपका एक पैकेज Wealth25 कितने महीने में, 25 मंथ में। अगर आप Stake25 को लेंगे तो Stake25 200% रीच नहीं करेगा, ये कितना रीच करेगा, ये मिनिमम रीच करेगा 225%। तो कितना फायदा हो गया, 25% का बेनिफिट तो एक ही हो गया Wealth25 और Stake25 में। अब कैसे हो गया ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर एक आदमी Stake25 में पैकेज लेता है $100 का और एक पर्सन लेता है Wealth25 के अंदर, हम दोनों को रख लेते हैं, मिस्टर ए Wealth25 वाले हैं, मिस्टर बी Stake25 वाले हैं। अब मिस्टर ए जो Wealth25 वाले हैं उनको हर महीने क्या आ रहा है, $8 आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 महीने 3 महीने जो भी विड्रॉवल लिमिट है मिनिमम $20 की, उसके बाद वो अपने विड्रॉ को मतलब अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है और जहां भी लेके जाना चाहे TRC20 BEP20 उस जगह वो विड्रॉ लेके जा सकता है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वट एवर, जहां भी वो पार्क करना चाहता है। अब जो Stake25 वाला है वो क्या करेगा, उसके पास आएगा मंथली 9%, लेकिन अब जो Wealth25 वाला है मिस्टर ए, ये तो $100 का $200 ही बना सकता है, $200 से $205 भी नहीं बना सकता है एज पर जो प्लान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन Stake25 में कंपनी ने क्या किया है, Stake25 में कंपनी ने दे दिया है 9%। तो Stake25 वाला $100 के मिनिमम कितने बना सकता है, 225%। तो इंस्टेड ऑफ Wealth25 Stake25 वाला कितने पैसे बना रहा है, 25% जो है एक तरीके से एक्स्ट्रा बना रहा है, 25% एक्स्ट्रा बना रहा है, 225 बना रहा है और वो 200 बना रहा है। दूसरी चीज जो Stake25 वाला है, इसके पास पॉसिबिलिटीज है कि ये Stake25 के साथ 225 नहीं, 250, 300, 400, 500% तक भी ये अपनी वैल्यू को लेके जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लेके जा सकता है Stake25 वाला और Wealth25 वाला। तो Wealth25 तो हमें क्लियर हो गया कि ये मैक्सिमम 200% तक ही लेके जा सकता है। अब स्टेक वाला अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है, एक तो क्लियर हो जाता है कि 9% मिल रहा है तो उसकी वजह से 1% एवरी मंथ एक्स्ट्रा आ रहा है, 25 महीने में 25% एक्स्ट्रा आ गया Stake25 वाले के पास। तो जो लोग कैलकुलेटिव होंगे, जो नंबर्स को जानते हैं, वो सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करेंगे, Stake25 को करेंगे। अब Stake25 में दूसरा बेनिफिट क्या है ये समझिए आप। Stake25 के अंदर होने वाला क्या है, मान लीजिए $100 का पैकेज लिया तो इसको $4 मिलेंगे USDT के अंदर, जो इसका रिवॉर्ड आएगा,
$5 इसको आए मिलेंगे एम कॉइन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी को $100 का स्टेक 25 में पैकेज लेता हूं, 31 जनवरी को मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाता है। $4 मेरे आगे यूएसडीटी के अंदर और $5 मेरे आगे एम कॉइन के अंदर। 31 जनवरी को एम कॉइन का रेट हम 10 सेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो $5 के हिसाब से मुझे कितने एम कॉइन क्रेडिट हो गए? 50 एम कॉइन क्रेडिट हो गए। अब मैं चाहूं तो अपने 50 एम कॉइन को विड्रॉ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने यूएसडीटी को भी विड्रॉ कर सकता हूं। तो जब आप स्टेक 25 लेंगे तो स्टेक 25 जैसे वेल 25 में प्रॉफिट आता है, वहां पर आप विड्रॉ प्रॉफिट में जाते हैं, वैसे ही स्टेक 25 में आप जाएंगे तो वहां पर प्रॉफिट विड्रॉ करने का ऑप्शन होगा। 31 जनवरी को ही मैं अपने 50 एम कॉइन को विड्रॉ करके सेल कर सकता हूं एक्सचेंज के ऊपर। और अगर मैं विड्रॉ वहां से नहीं करना चाहता, सेल नहीं करना चाहता, तो प्रोबोटेक्स से विड्रॉ करके मैं अपने मेटामास्क या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी डाल सकता हूं। और मैंने बिड लगा दी कि मुझे 10 सेंट से क्रेडिट हुआ है, तो मैंने 15 सेंट की बिड लगा दी कि $50 वो $5 का मुझे जो है एम कॉइन मिला था। $5 की जगह मैंने क्या किया, 15 सेंट की बिड लगा दी, तो मेरा कितना हो जाएगा? ये $7.5 हो जाएगा जैसे ही 15 सेंट में मेरी वो जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होगा। अब मैं मान लेता हूं कि 15 सेंट होने में उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना लग जाता है। अगेन उसके पास 3 मार्च को फिर आ जाता है $9, $4 उसका यूएसडीटी में चला जाता है, $5 का उसे फिर एम कॉइन मिल जाता है। अब उसको कितने एम कॉइन मिलते हैं? अगर मार्च में रेट हो जाता है 15 सेंट या 20 सेंट, तो उसको कितने एम कॉइन मिलेंगे? अब उसको मिलेंगे 25 एम कॉइन। पहले कितने मिले थे उसको? 50 एम कॉइन। अब जब वो डिफरेंस देखेगा कि मैंने तो जो पहले एम कॉइन मिले थे 15 सेंट पे वो बेच दिए, अब मुझे दोबारा एम कॉइन 20 सेंट पे मिल रहे हैं, मैं अब बेचूंगा नहीं, अब मैं होल्ड करूंगा। तो वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो 2 महीने का होल्ड करे, 3 महीने का होल्ड करे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने किसी को कोई लॉकिंग नहीं दी हुई है, अनलॉक है सब कुछ। आप कभी भी आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। जो एम कॉइन आपको स्टेक 25 में क्रेडिट हो गया, उसके ऊपर ना तो कोई लिमिट है, आप एनी टाइम, चाहे आपके पास 1 लाख एम कॉइन है, चाहे 2 लाख एम कॉइन है, चाहे 5 लाख एम कॉइन है, आप विड्रॉ करके एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 महीने तक उसको सेल नहीं करता है और प्राइस 20 सेंट से लेकर 50 सेंट हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारे लीडर्स भी हैं या जो मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगले 6 महीने में, साल भर में प्राइस के अंदर एक अच्छा चेंज आएगा, तो हम 50 सेंट का प्राइस पकड़ के चलते हैं। तो जो एक $100 वाला है, जो स्टेक 25 वाला 225% पैसा बना रहा था, अगर वो सिर्फ इन बिटवीन कुछ ही महीने में होल्डिंग लेके चलता है, तो वो उसको 250, 300, 350, 400% तक भी लेके जा सकता है, जो पॉसिबिलिटीज वेल्थ 25 के अंदर नहीं है। क्योंकि अब वेल्थ 25 में आप बोलोगे सर मैं विड्रॉ करके दोबारा बाय कर सकता हूं, तो पहले आप विड्रॉ करेंगे, $5 की फीस आप वहां काटोगे, फिर आप डिपॉजिट करोगे एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेडिंग फी कटेगी, जब आप ट्रेड लगाओगे तो उसकी भी तो फी कटती है ना, 0.25, 0.15, ठीक है। फिर वहां से आप कुछ भी करोगे तब भी एग्जीक्यूशन पे आपकी लगेगी। तो यहाँ पर कंपनी ने आपकी प्रैक्टिस को बचा दिया है, प्रैक्टिस बचा के आपके पैसे को सेव कर दिया। आपको नेट अमाउंट जो भी कॉइन मार्केट कैप का लाइव रेट होगा, स्टेक 25 में आपको एम कॉइन क्रेडिट होते रहेंगे। तो जो एम कॉइन लवर है, जो एम कॉइन के ऊपर जिनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है, जो सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा सा बेनिफिट लेंगे, हम सेल कर देंगे, तो बल्ले बल्ले आपकी भी होने वाली है, लेकिन कम हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये मैंने $100 पे आपको एग्जांपल दिया है। $4 जो आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए मैंने $100 का आज पैकेज लिया है और मैं सिर्फ एम कॉइन कलेक्ट करता जा रहा हूं, मैंने 25 महीने कलेक्ट किए एम कॉइन। $100 जो मैंने लगाए थे वो 25 महीने में मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि कंपनी 4% मुझे दे रही थी स्टेबल कॉइन यूएसडीटी में, 5% दे रही थी मुझे एम कॉइन में। $100 विड्रॉ करने के बाद अगर मैं उस $125 के जो मैंने एम कॉइन अलग अलग टाइम पे
मेरे वॉलेट में स्टेक हुए हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि उस $125 की वैल्यू $500 या $1000 तक रीच कर जाए। और मेरी इस बात से आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये पॉसिबल है। ये मैं लॉजिकल आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए प्राइस ज्यादा अप्रिसिएट नहीं भी हुआ, ठीक है, मैं ये मान के चल लेता हूँ सिर्फ 50 सेंट तक गया, मैं उस कंडीशन में आपको बता रहा हूं, तब भी 125% वैल्यू आपकी 150, 200, 250, 300 तक रीच कर सकती है। तो इंस्टेड ऑफ वेल्थ 25, स्टेक 25 में आपको बेनिफिट होने वाला है। अब ये तो हो गया एक यूजर का बेनिफिट। अब अगर हम देखें कंपनी या एज ए पूरी कम्युनिटी का स्टेक 25 में कैसे फायदा होने वाला है, तो दोस्तों जो कंपनी आपको लाइव रेट से एम कॉइन स्टेक करेगी, अब एग्जांपल आप देखिएगा, वेल 25 में कंपनी आपको दे रही है प्रॉफिट, तो पहले ट्रेडिंग से जनरेट करती है तभी आपको दे रही है। सेम स्टेक 25 के अंदर भी मिस्टर बी को भी हमारी कंपनी क्या करेगी, ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करेगी और आपको देगी। लेकिन उस पैसे को आपको सीधे ना देके एम कॉइन को पहले एक्सचेंज से बाय करेगी, देन आपको देगी। तो ये जो एक्सचेंज से बाय करने का प्रोसीजर है, क्योंकि कंपनी के पास है मास्टर अकाउंट्स एक्सचेंजेस के ऊपर भी, तो कंपनी जो अकाउंट यूज करती है उन पे नॉन ट्रेडेबल फी, मतलब उनके ऊपर फी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास जो है मेन मार्केटिंग अकाउंट्स है। तो कंपनी अपने अकाउंट से बाय करके आपको इजीली स्टेक करके दे सकती है, कंपनी को उसके ऊपर कोई कॉस्टिंग नहीं आने वाली। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप जाते हैं तो आपको कॉस्टिंग आने वाली है। तो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि कंपनी एक मंथ में $500,000 का स्टेक 25 में जो 5% वैल्यू एम कॉइन में जा रही है वो $500,000 तक रीच कर जाती है। तो जब $500,000 का कंपनी एम कॉइन बाय करेगी, तो मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, बाइंग जब इतनी ज्यादा होगी, एक तरफ कंपनी ऑनलाइन अर्निंग ऐप के लिए भी बाय कर रही होगी, एक तरफ स्टेक 25 के लिए भी बाय कर रही होगी, और तीसरी तरफ पेमेंट मेथड जो आप 20% दे रहे होंगे कंपनी उसको बर्न कर रही होगी। तो ये जो एक तरीके का कंपनी ने साइकिल बना दिया, ये साइकिल मुझे ये लगता है कि 5 साल की, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आपकी और हम सभी की मेहनत का रिजल्ट है, आपके और मेरे पेशेंस का रिजल्ट है, कि जो अब अगले 6 महीने साल में जो लॉजिकली फंडामेंटली जो एम कॉइन के प्राइस में हम मूवमेंट देखेंगे, इंक्रीज देखेंगे प्राइस होता हुआ, वो स्टेबल प्राइस होगा, जहां पर कंपनी हैवी डिमांड क्रिएट कर देगी और सप्लाई लिमिटेड रहने वाली है। क्योंकि अब एमकॉइन की स्टेकिंग तो कंपनी आपको स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे दे नहीं रही है, जो आपको स्टेक 25 पे मिलेगा वो भी कंपनी आपको बाय करके दे रही है। तो यहां पर हम सभी के लिए विन विन सिचुएशन रहने वाली है। तो स्टेक 25 जो भी यूजर बाय करेगा उसके पास पॉसिबिलिटीज रहेगी कि वो ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता है। उसके बाद कम्युनिटी वाइज देखे तो कम्युनिटी का भी फायदा रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें गेम चेंजर जो है साबित हो सकती है, एक तो ऑनलाइन अर्निंग है, और स्टेक 25 मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है 1 जनवरी 2026 से मैक्सिमम जो बिजनेस क्लोज होगा प्रोबोट एक्स में वो स्टेक 25 में क्लोज हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है जो पैकेज लेने वाले हैं उनकी मेंटालिटी के ऊपर, उनकी कैलकुलेशन के ऊपर। हो सकता है उनकी कैलकुलेशन मेरे से अच्छी हो, वो वेल्थ 25 में जाना चाहे, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेक 25 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा फंडिंग स्लॉट है, आपको पता है पहले फंडिंग स्लॉट, अगर हम लीडरशिप बोनस की बात करें, कंपनी ने लीडरशिप बोनस को जब इंट्रोड्यूस किया और वेल्थ 25 को इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही वो थी फंडिंग स्लॉट वाली, जिसको हम ट्रेडिंग डिपॉजिट का नाम भी देते हैं। तो अब ट्रेडिंग डिपॉजिट में कंपनी ने एक टर्म को अप्लाई किया है। वो टर्म को किस लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हमारी कंपनी आपके फंडिंग स्लॉट के बिजनेस को लीडरशिप बोनस में भी कैलकुलेट कर रही है। अब लीडरशिप बोनस में कई लोग क्या करते हैं, जिनका बिजनेस 50,000 या $1,00,000 कम रह जाता है एक स्लॉट को हिट करने से पहले, तो वो क्या करते हैं, फंडिंग स्लॉट में पैकेज डालते हैं, देन उसको अगेन विड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है और ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इसके लिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है, एक टर्म अप्लाई की है, लेकिन ये टर्म
1 जनवरी से पैकेज बाय करने वालों के साथ है। जो 1 जनवरी से पहले पैकेज बाय कर चुके हैं उनके ऊपर ये टर्म अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं आज फंडिंग स्लॉट का पैकेज बाय करता हूं तो मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है, मैं कल करता हूं मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है, मैं परसों करता हूं मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है। परसों के बाद 31 दिसंबर 2025 से पहले वालों के ऊपर अगर मैं होल्ड करता हूं, विड्रॉ करता हूं, मेरे ऊपर कोई टर्म अप्लाई नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2026 को जो भी कोई ट्रेडिंग डिपॉजिट फंडिंग स्लॉट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप पैकेज बाय करते हैं और 90 डेज 90 दिन, क्योंकि अगर आपने पैकेज बाय किया होगा आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आ रहा होगा मंथली वाइज, तो अगर आप 90 डेज से पहले उस फंडिंग स्लॉट के पैकेज को विड्रॉ करते हैं तो उस पे एक 10% की डिडक्शन कंपनी ने अप्लाई कर दी। अगर आप 90 डेज के बाद करते हैं, 91 दिन करते हैं, तो 0% की डिडक्शन है। जो कंपनी की स्टैंडर्ड फी है $5 पर ट्रांजेक्शन, वही आपको एप्लीकेबल होने वाली है। और अगर आप 90 डेज से पहले करते हैं तो 10% जो है कंपनी ने इसके ऊपर अप्लाई किया ताकि लीडर्स का लॉस ना हो, फंडिंग स्लॉट पैकेज लीडरशिप बोनस में बना रहे और आपके पास एक स्ट्रेंथ रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने स्लॉट को हिट कर सकते हैं। और जो फंडिंग स्लॉट है, मुझे नहीं लगता कि एक एज ए यूजर को भी कोई इशू होने वाला है, क्योंकि 90 डेज यूं निकलते हैं, क्योंकि 1 महीना तो वो वैसे भी वेट करता है अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए, तो वो 3 महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट लेगा अप्रोक्स, जो 10% भी बन सकता है, 12% भी बन सकता है, 15% भी बन सकता है, प्रॉफिट लेगा और 3 महीने के बाद विदाउट एनी फी दिए हुए वो अपने इसको विड्रॉ कर सकता है। उसके साथ कंपनी एक टर्म और लेकर आ रही है रेसिजुअल बोनस के अंदर, जो आपका 45 लेवल तक का रेसिजुअल बोनस है। किसी के 5 ओपन है, किसी के 10 है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, जिसने जैसा पैकेज बाय किया है, जिसका जैसा रैंक है। तो दोस्तों अभी जो 31 दिसंबर तक पैकेज लग जाएंगे, ये टर्म उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो 1 जनवरी 2026 को लगेंगे ये उनको ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर आप वेल्थ 25 पैकेज बाय कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वेल्थ 25 में आपको पता है कि कंपनी आपको 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट देती है, 4% आपका ही इन्वेस्टेड अमाउंट आपको वापस करती है। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा कंपनी उसके ऊपर आपको रेसिड्यूल देने वाली है 1 जनवरी 2026 से। जो 31 दिसंबर से पहले पैकेज लग चुके होंगे उन पे जो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लान है एज वेल ऐसे ही आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा रेसिड्यूल का। लेकिन जो 1 जनवरी 2026 को पैकेज बाय होंगे उनके ऊपर आपको सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। जैसे वेल 25 में ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 4%, लेकिन स्टेक 25 में ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 5%। तो स्टेक 25 के ऊपर आपको जो रेसिडुअल आएगा वो आएगा 5% के ऊपर। तो जो लोग स्टेक 25 प्रमोट करेंगे उनको अगर हम देखेंगे तो वेल्थ 25 वाली ही इनकम कंपनी ने दे दी, क्योंकि उधर आपको 4% पे मिलता था, इधर आपको 5% पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है एवरेज ज्यादा पड़ने वाली है। तो रेसिड्यूल बोनस जो है स्टेक 25 पे आपको ज्यादा जो है वो बन सकता है इंस्टेड ऑफ वेल्थ 25। तो कई लॉजिक्स जो है वो कंपनी ने दिए हैं जिससे पूरी कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व रहे, पूरी कंपनी को फायदा हो, कंपनी के इकोसिस्टम को फायदा हो, यूजर को फायदा हो, लीडर को फायदा हो। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये जो इन्हांसमेंट्स हैं, ये जो स्ट्रेटेजीज कंपनी ने बनाई है इस बिजनेस की, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने हमारे लिए बनाई है, जिससे इस कंपनी की जो अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि हमें कंपनी के साथ सालों साल काम करना है, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम करना है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म किस तरीके से काम कर पाएगी। तो कंपनी भी अपने बिहेवियर को देखती है। अब कंपनी के पास तकरीबन 14 मंथ का रिजल्ट है जो आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का कंपनसेशन प्लान को लेके कैसा बिहेवियर रहा है, उस सारे बिहेवियर के बेस पे कंपनी नई स्ट्रेटेजी बनाती है, नई आइडियोलॉजी लेके आती है, नई डेवलपमेंट लेके आती है, नई प्रोडक्ट्स लेके आती है। तो ये जो 27 दिसंबर की कॉल का रीकैप जो मैं आपको अपने वर्जन में दे रहा हूं, जो मेरा नजरिया है कि जो दो चीजें वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप और स्टेक 25।
तो शायद कुछ लोग इसको ना समझ पा रहे हो अभी, लेकिन जब आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, पहला क्वार्टर जैसे ही निकलेगा, मैं सेकंड क्वार्टर में आपको बता दूंगा कि कितना बड़ा क्राउड एग्जिस्टिंग हमारी मीथर कम्युनिटी का प्रोबोट एक्स में इन्वॉल्व हो चुका होगा और लोग एम कॉइन को लेकर बेनिफिट ले रहे होंगे, चाहे वो स्टेक 25 वाले हो, चाहे हमारे एग्जिस्टिंग होल्डर हो। क्योंकि दोस्तों, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आज अगर हमारी कंपनी का सीईओ चाहे कि मैं एम कॉइन को $1 लेके चला जाऊं तो नहीं जा सकता। फॉर बीइंग टेम्परेरी, 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो पैसा डाल के लेके जा सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते जब तक हमारी पूरी कम्युनिटी ना चाहे। तो दोस्तों, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है और जो कंपनी ये अनाउंसमेंट्स लेकर आई है, जिस तरीके से हमारी कंपनी ने ये प्लान किया है सभी कुछ, तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है। और हम अब, जैसे मैंने जब से ये अनाउंसमेंट सुनी है या जब से मुझे पता लगा है, मैं और अपने आप को ज्यादा सिक्योर और अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है फील कर रहा हूं। मुझे पता है कि हमारी कंपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है और एम कॉइन हमारी कंपनी का